हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक। मैं आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सिविल वर्ल्ड एंट्रीज। ये यहाँ पे ऑटो कैड की कोर्सेज चल रही हैं अभी, और ये ऑटो कैड का कोर्स का तीसरा लेक्चर है। तो मैं इस वीडियो में आगे आप लोग को और भी कमांड्स के बारे में बताऊँगा और भी सब चीज़ के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाली कोई भी अपडेट्स आपको तुरंत मिलती रहे। और साथ ही साथ इस चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे कि मैं आगे और भी वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू। चलिए मैं आगे आप लोग को और बताता हूँ। कल मैंने आप लोगों को लाइन कमांड के बारे, पॉलीलाइन के बारे, सर्कल्स के बारे बताया था। साथ ही साथ आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाई थी। 3 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स मैंने आपको समझाई थी, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस 3 चीज़ के बारे में मैंने आपको कल बताया था। तो आइए गाइस, इससे आगे आज हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। चलिए, तो अब सर्कल के जस्ट बगल में आप देख रहे होंगे यहाँ आर्क का ऑप्शन है, ठीक है। ये भी एक तरह का ड्राइंग टूल्स है। हम लोग आर्क के जब इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे 3 पॉइंट ऑप्शन है, स्टार्ट सेंटर एंड का ऑप्शन है, स्टार्ट सेंटर एंगल का ऑप्शन है, स्टार्ट सेंटर लेंथ का ऑप्शन है, स्टार्ट एंड एंगल का ऑप्शन है, स्टार्ट एंड डायरेक्शंस का ऑप्शन है, स्टार्ट एंड रेडियस का ऑप्शन है, सेंटर स्टार्ट एंड है, सेंटर स्टार्ट एंगल है, सेंटर स्टार्ट लेंथ है, कंटिन्यूस है। ये सारे आप ऑप्शंस देख पा रहे हो कि ये आर्क के ऑप्शंस हैं। हम लोग एक एक करके समझते हैं और इसके बारे में करने की कोशिश करते हैं, ओके। तो आइए गाइस, आर्क पे क्लिक करेंगे। यहाँ दिया हुआ है 3 पॉइंट। सबसे पहला क्लिक करता हूँ 3 पॉइंट पे। 1 पॉइंट, ये मेरी दूसरी पॉइंट, ये मेरी तीसरी पॉइंट। मैं 3 पॉइंट लेकर के आर्क बना दिया। मैं फिर बताता हूँ दोस्तों, ये मेरा पहला पॉइंट, ये मेरा दूसरा पॉइंट और ये मेरा तीसरा पॉइंट। देखिए कि स्मूथ कर्व्स आप बना सकते हैं जो भी आप ये चाहें, ठीक है। तो गाइस आप देखिए, मैं फिर से आपको 3 पॉइंट समझाता हूँ। ये मेरी स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है, ये मेरी सेंटर पॉइंट है और ये मेरा एंड पॉइंट है। आप देख पा रहे हो गाइस कि मेरी एक आर्क बन चुकी है। आप हमेशा याद रखोगे गाइस, जो भी आप पॉइंट सेलेक्ट करोगे, ठीक है, जहाँ आपकी सेंटर रहेगी और जहाँ आपके एंड होंगे, हमेशा स्टार्ट पॉइंट के एंटी क्लॉकवाइज में ही आपकी आर्क बनेगी। हमेशा आर्क एंटी क्लॉकवाइज में ही बनेगी। मैं जैसे आपको ये एक पॉइंट लिया, ये एक पॉइंट लिया, ये एक पॉइंट लिया, आप देख पा रहे हो कि आपकी सारी आर्क एंटी क्लॉकवाइज बन रही है, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप लोग, ये सारी आर्क्स एंटी क्लॉकवाइज बन रही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्ट सेंटर एंड। हम लोग को स्टार्ट पॉइंट बहुत ही केयरफुली चूज करना होता है इसमें गाइस। कारण क्या है कि जो भी हम लोग स्टार्ट पॉइंट लेंगे, जस्ट उसके अपोजिट साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी आर्क बनेगी। सपोज करिए ये मेरा फर्स्ट पॉइंट मैंने लिया, ये मेरा मिड पॉइंट लिया और ये मैंने एंड पॉइंट पर क्लिक किया, तो आप देख पा रहे हो इस तरह की आर्क बन रही है। सपोज करो मैं यही एग्जांपल फिर लेता हूँ, स्टार्ट सेंटर एंड, और इस बार मैं पॉइंट देता हूँ ये एज माई स्टार्ट पॉइंट। ये स्टार्ट पॉइंट दिया मैंने, यहाँ आकर के मैंने मिड पॉइंट दिया एंड दिस इज माई सेंटर पॉइंट। तो आप लोग देख पा रहे हो गाइस, ये अंदर की तरह अपनी आर्क बनी।
ठीक है, मतलब अंदर की तरफ आपके आर्क बनी। और जो भी आपने स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट किया था, इस पॉइंट को आपने सेलेक्ट किया, इस पॉइंट को जैसे ही आपने सेलेक्ट किया तो आपकी जो कर्व थी, जो आर्क थी आपकी, वो अंदर की तरफ बनी। ठीक है, यही होता है गाइस स्टार्ट सेंटर एंड। अब देखो, सपोज करो मैं स्टार्ट सेंटर एंड फिर से सेलेक्ट करता हूँ पॉइंट, और ये मेरी एंड पॉइंट। आप देख पा रहे हो कि आर्क आपकी कहाँ बन रही है, अंदर की तरफ आर्क बनी। ठीक है, चलो गाइस आगे चलता हूँ। फिर आती है आपकी नेक्स्ट आर्क स्टार्ट सेंटर एंगल। उसके लिए मैं इस आर्क को डिलीट कर देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। स्टार्ट सेंटर एंगल, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट हुआ, ये मेरी मिड पॉइंट हुई। ठीक है, अब आप देख रहे हो अगर मैं यहाँ से ऑर्थो ऑफ करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मेरा माउस का कर्सर घूम रहा है, जिस एंगल में मेरा माउस का कर्सर घूम रहा है उस तरफ में आर्क बनती आ रही है। ये एंटायर सर्कल नहीं बन पाया। स्टार्ट पॉइंट सेंटर पॉइंट दे दिया, अब मुझे एंगल देना है। सपोज करो मैं एंगल देता हूँ 90, एंटर करता हूँ तो आप देख पा रहे हो ये मेरी आर्क है। ओके, ये मेरी आर्क बनी। सेंटर पॉइंट यहाँ है, ये मेरी स्टार्ट पॉइंट थी, ये मेरी सेंटर पॉइंट है, और स्टार्ट और सेंटर पॉइंट लेकर के मेरी आर्क 90 डिग्री पे से भी। ठीक है, चलो फिर से मैं कर लेता हूँ स्टार्ट सेंटर एंगल। इस जगह पे मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरी स्टार्ट पॉइंट है। इस बार मैं सेंटर पॉइंट यहाँ देता हूँ और अपनी एंगल देता हूँ 90, एंटर। तो आप देख पा रहे हो कि 90 डिग्री की आर्क आपको इस जगह पे कहाँ मिली। ठीक है, चलो गाइस एक और आपको मैं दिखाता हूँ। ये मैं लाइन लेता हूँ और ऑन करता हूँ, एक लाइन लेकर के आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये मेरी स्टार्ट सेंटर एंगल, ये मेरी स्टार्ट पॉइंट, ये मेरी सेंटर पॉइंट, एंड आर्क मैं आपको 90 डिग्री पे देता हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस, ये आपकी 90 डिग्री की आर्क बन गई। ये आप कभी भी डिलीट कर सकते हो, सी आपको 90 डिग्री का आर्क है। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ता हूँ गाइस नेक्स्ट कमांड पे। नेक्स्ट कमांड पे आर्क में आप एक और ऑप्शन देख सकते हो, स्टार्ट सेंटर लेंथ। इस पर क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ से मैं स्टार्ट पॉइंट दे देता हूँ, ये मैं सेंटर पॉइंट दे देता हूँ, और ये जितनी हाइट है। ठीक है, सपोज करो मैं कोई एक लेंथ देता हूँ 50 और मैं एंटर करता हूँ। तो आप गाइस देख पा रहे हो 50 लेंथ की आर्क यहाँ पे फॉर्म हो गई। ठीक है, चलो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैं इसकी थोड़ी डायमेंशंस ले लेता हूँ। आप देख पा रहे हो गाइस 123.5 mm की ये लाइन है। ठीक है, 123.5 mm की ये लाइन है। अब मैं यहाँ से सेम ऑप्शन लेता हूँ स्टार्ट सेंटर लेंथ। मैं ये स्टार्ट पे क्लिक किया, मैं ये सेंटर पे क्लिक, यहाँ सेंटर पे क्लिक किया, और मैंने 123.5 mm पे एंटर किया और यहाँ एंटर कर दिया। तो आप देख रहे हो कि ये मेरी आर्क कंप्लीट इस पॉइंट पे आके मैच कर रही है। आप देख रहे हो ये मेरी स्टार्ट पॉइंट है, ये मेरी सेंटर पॉइंट है। मैंने 123.5 mm लेंथ डाली और ये यहाँ के अटैच हो गई। चलिए मैं इसमें एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जब मैं फिर से वही सेम ऑप्शन लिया, ये मैंने स्टार्ट पॉइंट दिया, ये मैंने सेंटर पॉइंट दिया, और एंड पॉइंट मैं देता हूँ आपको, मतलब लेंथ देता हूँ मैं आपको 130 mm। ठीक है, एंटर करता हूँ तो आप देखोगे कि कोई आर्क नहीं बना दोस्तों। ये क्यों हुआ? तो हम लोग को जो भी आर्क यहाँ पे देना पड़ता है, यहाँ हमेशा हम लोग आर्क बनाते हैं दोस्तों, सिर्फ जो हम लोग की साइज है उतनी या उससे कम आप बना सकते हो। ये हमारी 123.5 की लेंथ की लाइन थी, इसीलिए 123.5 लेंथ की आपकी आर्क बना पाए। लेकिन आप अगर इससे कम में बोलोगे, इससे कम लेंथ पे आप बना सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा लेंथ पे जब आप जाओगे तो आर्क फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखो, यहाँ पे स्टार्ट एंड एंगल। क्लिक करता हूँ मैं स्टार्ट एंड एंगल पे। ये मैंने स्टार्ट पॉइंट दिया, ये मैंने एंड पॉइंट दिया, और आपकी एंगल आप कितनी एंगल की बनाना चाहते हो, ये मैं ऑर्थो ऑफ करता हूँ। तो आप देखोगे
कि जैसे जैसे मैं माउस को कर्सर मेरा मूव कर रहा है, सिमिलरली मेरी आर्क की लेंथ बढ़ घट रही है, बड़ी छोटी हो रही है। चलो मैं यहाँ पे देता हूँ 60 डिग्री की लेंथ, एंटर करता हूँ। आप देख सकते हो गाइज, यहाँ एक आर्क बन गई है जिसकी एंगल 60 डिग्री है। ठीक है गाइज, आप एंगल पे क्लिक करो, इस आर्क पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो, ये देखो आपकी 60 डिग्री की आर्क बनी। ठीक है गाइज, चलो अब फिर से ये आर्क लो, ये मेरी स्टार्ट पॉइंट, ये मेरी एंड पॉइंट, और इस बार मैं आपको 180 की आर्क बना के दिखाता हूँ। देखिए गाइस, ये है मेरी 180 की आर्क। मैं इसे आपको इस तरफ बना के दिखाता हूँ। ये मेरी स्टार्ट पॉइंट, ये मेरी सेंटर पॉइंट, और इस बार आर्क मैं फिर से आपको 180 डिग्री पे बना के दिखाता हूँ। तो ये है आपकी 180 डिग्री का आर्क। चलिए गाइस, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्टार्ट एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो आपने जैसे यहाँ पे देखा था, आपकी स्टार्ट एंड लेंथ दी थी, यहाँ पे है स्टार्ट एंड डायरेक्शन। ओके, तो ये मेरी स्टार्ट पॉइंट, ये मेरी एंड पॉइंट, और आपकी आर्क इस तरफ में मैं 90 पे बना रहा हूँ। तो ये नहीं बनी क्योंकि ये 90 डिग्री ये है। ठीक है, डायरेक्शन में ज़्यादा या कम देना पड़ेगा। तो ये हमारी स्टार्ट पॉइंट, ये हमारी एंड पॉइंट, और इस बार मैं आपको 60 डिग्री पे बनाता हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस, ये आपकी 60 की आर्क बन चुकी है। आप इसे चेक कर सकते हो जस्ट यहाँ पे, और क्रॉस आप देख सकते हो 60 डिग्री की आर्क बनी हुई है। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट मेरी ऑप्शन आती है स्टार्ट एंड रेडियस। सिमिलरली आप स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करो, एंड पॉइंट पे क्लिक करो, एंड रेडियस डालता हूँ 100, एंटर। तो आप देख पा रहे हो गाइस, 100 रेडियस की आर्क मेरी यहाँ फॉर्मेशन हो चुकी है। आपको चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, आप यहाँ एंगल पे जाइए, सॉरी यहाँ से आप रेडियस पे जाइए, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, और आप देख सकते हो कि आपकी 100 रेडियस की आर्क यहाँ फॉर्मेशन हो चुकी है। ठीक है, सिमिलरली अगेन आप क्लिक करो, स्टार्ट पॉइंट दो, एंड पॉइंट दो, एंड रेडियस आप अपने मर्जी से दो। मैं 200 का रेडियस डालता हूँ। आप देख सकते हो ये 200 की रेडियस की आपकी आर्क बन चुकी है, 200 mm। ओके, ये आप देख सकते हो 200 mm की आपकी आर्क बन चुकी है। ओके, चलो नेक्स्ट है आपकी, मैं फिर आता हूँ सेंटर स्टार्ट एंड, सेंटर स्टार्ट एंगल एंड सेंटर स्टार्ट लेंथ। आप एक चीज़ गौर करो दोस्तों, जब मैंने शुरू किया था आर्क के बारे में बताना, आप देख सकते हो यहाँ स्टार्ट सेंटर एंड, एक है स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर लेंथ। यहाँ है आपकी सेंटर स्टार्ट एंड, सेंटर स्टार्ट लेंथ एंगल एंड सेंटर स्टार्ट लेंथ। मतलब स्टार्ट की जगह सेंटर हो गई, सेंटर की जगह स्टार्ट हो गई, सेम चीज़ है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप इस पर क्लिक करो, ये मान लो आपकी सेंटर यहाँ है, स्टार्ट पॉइंट ये है, ठीक है, और आपकी एंड पॉइंट मैंने ये मान लिया। ठीक है, चलो मैं फिर से एक बार और बताता हूँ आपको, स्टार्ट सेंटर स्टार्ट एंड। तो आपकी सेंटर ये है, स्टार्ट पॉइंट मैं इसे देता हूँ, एंड पॉइंट मेरी ये है। आप देख सकते हो दोस्तों, आर्क बन चुकी है। ओके, फिर से आप एक बार और देख लो कि ये मेरी सेंटर पॉइंट है, ये मेरी स्टार्ट पॉइंट है, और ये मेरी एंड पॉइंट है। देख पा रहे हो गाइस कैसे बन रही है? बहुत इजी है, बहुत ही इजी है बनाना। आपको किस तरह से अब आता है उस तरह से आप बना सकते हो। जितनी बार आप बनाने की कोशिश करोगे आप उतनी बार में सीख जाओगे। ठीक है गाइस, ये मेरी हो गई सेंटर स्टार्ट एंड एंगल। नेक्स्ट आती है आपकी सेंटर स्टार्ट एंगल। कुछ नहीं, सेम चीज़ है। ये मेरी सेंटर आ गई, ये मेरी स्टार्ट आ गई, और मैं यहाँ एंगल डाल देता हूँ 90।
आप देख रहे हो 90 डिग्री की आपकी आर्क बन चुकी है। एंगल चेक करना है, आप यहाँ क्लिक करो, इस पे आओ, एंगुलर पे ये ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करो। ये आप देख सकते हो गाइस 90 डिग्री, आपकी 90 डिग्री की आर्क यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है गाइस, चलो मैं फिर से आपको ये ऑप्शन दिखाता हूँ। ये मेरी स्टार्ट सेंटर पॉइंट, ये मेरी स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट इस बार मैं 180 डिग्री पर आपको देता हूँ। तो आप देखो गाइस 180 डिग्री कहाँ पर मिली है मुझे, ये आर्क का फॉर्मेशन हुआ मेरा। तो आप देख सकते हो गाइस कि जैसे चीज़ है लेकिन अलग अलग तरीक़ों से बनता है। ये हम लोग को काम आएगा गाइस आगे, जब मैं आप लोग को प्लान बनाना सिखाऊंगा, एलिवेशन बनाना सिखाऊंगा घर का, उस टाइम में आपको डोर्स की या विंडोर्स बनाना आपको पड़ेगा, तो आर्क की मदद लेनी पड़ेगी वहाँ पे। वैसे तो बना बनाया डोर्स भी है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे टूल पैलेट जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, उस टाइम में मैं दिखाऊंगा। अभी आपको बस ये समझ लो आर्क का कहाँ कहाँ ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है सेंटर स्टार्ट लेंथ। मैं ये मेरा मान लीजिए सेंटर है, ये मेरा स्टार्ट है, एंड लेंथ आपकी 123.5। आपने देखा था लेंथ इस लाइन की 123.5 थी। आप देखो ये आर्क बन गई। वही कंडीशन है, कम में आर्क बनेगी, ज़्यादा में लेंथ पे आर्क नहीं बनेगी। यहाँ से आओ, ये सेंटर, ये आपकी एंड, और 125 में एंटर करता हूँ, कोई आर्क नहीं बना गाइस। ठीक है, आप देख रहे हो ज़्यादा लेंथ में आर्क नहीं बनेगी, कम लेंथ पे आपकी आर्क बन जाएगी इजीली। ठीक है, 123.5 एंटर करता हूँ, आपका आर्क बन गया। ओके गाइस, चलो अच्छा एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करो मैं 3 पॉइंट लिया, ठीक है, ये मैंने आर्क बना लिया। अब इस आर्क के ऑप्शन में आप जाके नीचे देखो कंटिन्यूअस लिखा हुआ। जैसे ही मैं कंटिन्यूअस पे क्लिक करूँगा, आपने जो लास्ट पॉइंट पे आर्क बनाई होगी ना, वहीं से आपकी आर्क शुरू होगी। फिर मैं यहाँ पे बना दिया कोई आर्क, फिर मैं यहाँ कंटिन्यूअस लिया, तो आप देख रहे हो जो मेरी लास्ट पॉइंट थी वहाँ से आर्क बननी शुरू होती है। आप जिस भी एंगल में उसको जैसे भी आप चाहो बना सकते हो। रफ बना सकते, रफ में आप जो आर्क होती है वो आप डायरेक्ट यहाँ से लेकर के बना सकते हो। ठीक है गाइस, आपकी आर्क वाली टॉपिक मेरी ख़त्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता हूँ गाइस आपकी रेक्टेंगल पे। नेक्स्ट मैं आता हूँ रेक्टेंगल पे। आप यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करो। रेक्टेंगल सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आती है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, और चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस एंड विड्थ। ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं बताता हूँ आपको स्पेसिफाई फर्स्ट सेंटर पॉइंट, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। मैं ये कॉर्नर लिया। नेक्स्ट आपकी ऑप्शन आई स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट और एन एरिया और डायमेंशन और अ रोटेशन। तो मैं ये तीनों ऑप्शन बाद में बताता हूँ, पहले मैं बताता हूँ अदर पॉइंट। ये मैं अदर पॉइंट क्लिक किया, ये आपकी रेक्टेंगल बन गई। फिर से मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, ये बनाया, मेरी रेक्टेंगल बन गई। ये मेरी फर्स्ट पॉइंट, ये मेरी सेकंड पॉइंट, रेक्टेंगल बन गई। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया, ये मैंने सेकंड पॉइंट लिया, रेक्टेंगल बन गई मेरी। ठीक है गाइस, अच्छा आप रेक्टेंगल कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हो REC और एंटर मार सकते हो। रेक्टेंगल आ गई। आप ये फर्स्ट पॉइंट दिए, ये सेकंड पॉइंट दिए, फिर से एंटर दबाओ, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, ये सेकंड पॉइंट हुआ। तो गाइज मैं आपको रेक्टेंगल की और कमांड्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है, कीबोर्ड में टाइप करो REC एंटर। अब यहाँ क्लिक कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया पहला पॉइंट। आपने यहाँ गया, एरिया पे सेलेक्ट किया, एरिया ऑप्शन पे, और यहाँ आपने 1500 mm स्क्वायर आपने एरिया डाल दिया, एंटर किया। अब आती है आपकी लेंथ या विड्थ, आप क्या डालना चाहते हो। मैं लेंथ डालना चाहता हूँ, सपोज करो मैं लेंथ डालता हूँ 50 की। ठीक है, एंटर करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो गाइस, ये आपकी रेक्टेंगल बन चुकी है। ठीक है, ये आपकी रेक्टेंगल बन गई है।
सिमिलरली मैं एक और आपको रेक्टेंगल बना के दिखाता हूँ। ये आप यहाँ से सेलेक्ट किए, एरिया पे गए, एरिया इस बार मैं आपको 1800 mm स्क्वायर की एरिया देता हूँ, एंटर करता हूँ और इस बार विड्थ मैं लेता हूँ 30 का, 30 mm विड्थ लिया, एंटर किया। आप देख सकते हो गाइस, ये आपकी 30 mm की विड्थ वाली रेक्टेंगल बन चुकी है। ये आप नाप के देखो, ये देखो गाइस, ये आपकी 30 mm की विड्थ है। इससे पहले मैंने आपको ये वाली बताई थी, ये वाली, इसमें आप देख लो गाइस, आपकी लेंथ पिछली वाली में बताई थी मैंने, तो आप ये लेंथ देख सकते हो 50। ठीक है गाइस, 50 लेंथ हो गई। और ये मेरी विड्थ हो गई गाइस 30 की, सकते हो गाइस। ये आपकी 60 mm की है, ये आपकी 30 mm की है। और आपको पता है एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। आप मल्टीप्लाई कर लो, 50 इंटू 30 1500, ये 1500 mm स्क्वायर की आपकी रेक्टेंगल थी, ये आपकी 1800 mm स्क्वायर की रेक्टेंगल थी। आप 60 इंटू 30 मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 18 1800 mm स्क्वायर। ओके ओके गाइस, चलो नेक्स्ट मैं रेक्टेंगल फिर लेता हूँ। ठीक है, और रेक्टेंगल में स्पेसिफाई करता हूँ एक पॉइंट, और इस बार मैं आपकी सेकंड पोजीशन पे जाता हूँ, डायमेंशंस। डायमेंशंस में जब आप क्लिक करोगे तो आपको आएगा स्पेसिफाई लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। मैं लेंथ डालता हूँ आपकी 60 की और एंटर प्रेस करता हूँ। फिर आती है स्पेसिफाई विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। विड्थ मैं एंटर करता हूँ 30 mm स्क्वायर, 30 mm की। ओके, और ये एंटर करता हूँ। तो ये आपकी, आप देख रहे हो कि रेक्टेंगल तो आपकी बन गई है, लेकिन आपकी प्लेसमेंट नहीं हुई है। सिर्फ जिस पॉइंट को आपने सेलेक्ट किया था पहले, स्पेसिफाई द पॉइंट था, जहाँ रेक्टेंगल कमांड आप सेलेक्ट करते हो तो आपको मिलती है स्पेसिफाई द पॉइंट। आपने जो पॉइंट स्पेसिफाई कर दी थी, उस पॉइंट के अलोंग से ये रेक्टेंगल रोटेट हो रही है। अभी कोई भी एंगल में कंप्लीट नहीं हुई, कमांड से बाहर मैं नहीं आया हूँ। मैं अब सपोज करो मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए, मैं इस डायरेक्शन में माउस ले आया और लेफ्ट क्लिक किया, और ये आपकी रेक्टेंगल बन चुकी है। अब आप इसकी विड्थ और लेंथ नाप लो, देख सकते हो गाइस, ये आपकी 30 की लेंथ विड्थ है, एंड दिस इज योर 60 mm की लेंथ। तो आप देख सकते हो गाइस, डायमेंशंस लेकर के हमने कैसे बनाया। चलो फिर से बताता हूँ आपको। ये मैंने स्पेसिफाई किया एक पॉइंट, ये मैं डायमेंशंस पे किया, लेंथ मैंने टाइप की 20, विड्थ टाइप की 10, एंटर कर दी मैंने। ये मूव कर रहा, मैंने इधर माउस को इधर किया, लेफ्ट क्लिक किया, एंटर, आपकी रेक्टेंगल बन चुकी है। अब डायमेंशंस भी चेक करते जाओ गाइस, साथ ही साथ आपको ये मिलती जाएंगी, प्रेरणा मिलेगी कि आप सही जा रहे हो। और कोई भी काम करने से पहले ना, जब आपको एनर्जी मिलती है कि आप सही कर रहे हो ना, तो विश्वास करो गाइस, कभी आप हारोगे नहीं किसी चीज़ से। ये देखो गाइस, 20 10। ओके गाइस, नेक्स्ट मैं फिर आपको रेक्टेंगल लेता हूँ, एंटर करता हूँ। ठीक है गाइस, ये मैंने स्पेसिफाई कर दी एक पॉइंट। नेक्स्ट आपकी लास्ट आती है रोटेशन। मैं रोटेशन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हो गाइस कि जिस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया था एज माय बेस पॉइंट, उस पॉइंट से रेक्टेंगल घूम रही है। ठीक है गाइस, तो आपको किस एंगल में चाहिए, सपोज करो मुझे 60 डिग्री के एंगल में चाहिए। ठीक है गाइस, मैं 60 एंटर करता हूँ, एंटर कर दिया। ये मेरी 60 एंगल की बन गई है आपकी रेक्टेंगल, मतलब 60 एंगल में आपकी रेक्टेंगल बन रही है, 60 डिग्री के एंगल में। अब आप देखो, आप यहाँ से फिर से वही एंगल ले सकते हो, एरिया, डायमेंशंस। चलो मैं डायमेंशंस लेता हूँ, इस बार मैं डायमेंशंस लेता हूँ 50, एंटर, 60, एंटर। आप देख रहे हो गाइस, अब देखो आपकी अभी भी कमांड से आपने बाहर नहीं आया है। ये आपकी वही चीज़ है जैसे डायमेंशंस में आप देखते हो। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये आ गई आपकी
तो इसी तरह से आप रेक्टेंगल के बारे में समझ पर क्लिक करता हूँ। इस फिर से मैं रेक्टेंगल पर क्लिक करता हूँ, लेकिन इस बार मैं स्पेसिफाई नहीं करता हूँ पॉइंट, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे चैम्फर पे। और चैम्फर पे जैसे ही मैं आता हूँ, यहाँ लिखी हुई है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस फॉर द रेक्टेंगल। चैम्फर डिस्टेंस मांग रही है रेक्टेंगल की। सपोज करो मैं 5 एंटर करता हूँ एंड अगेन आपको आएगा स्पेसिफाई सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस। मैं अगेन 5 एंटर करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर किया, अब स्पेसिफाई आपको करना है। मान लीजिए यहाँ मैं स्पेसिफाई करता हूँ, इस रोटेशन को मैं रोटेशन एंगल को मैं 0 डिग्री कर देता हूँ, ठीक है गाइस। 0 डिग्री कर दिया। आप देख रहे हो ये मैं रेक्टेंगल एनी लेंथ का, कोई भी लेंथ का एक रेक्टेंगल बना दिया। तो आप एक नॉर्मल रेक्टेंगल और इसमें अंतर देखो। ये जो हमारी एजेस है, इस एजेस को पहले हम लोग को रेक्टेंगल के फॉर्म में बनना चाहिए था, इस टाइप में। मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बनना चाहिए था हम लोग का रेक्टेंगल का साइज, लेकिन ये दो चीज़ नहीं बन के यहाँ पे आप देख रहे हो एक इंक्लाइंड लाइन आ चुकी है। इसी को बोलते हैं गाइस चैम्फर। ओके, सी एंटर, चैम्फर कर सकते हो, ठीक है। आप नॉर्मल रेक्टेंगल को भी चैम्फर कर सकते हो। मैं फिर रेक्टेंगल लेता हूँ, इस टाइम में मैं चैम्फर पे जाता हूँ। इसको मैं सपोज करो 0 एंटर 0 एंटर, ये कर दिया। ये मेरी एक नॉर्मल रेक्टेंगल हो गई। फिर आता हूँ मैं रेक्टेंगल पे। ये मैं रेक्टेंगल स्पेसिफाई कर दिया, सॉरी, मैं रेक्टेंगल लिया। आप नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे दी हुई है फिलेट। जब मैं फिलेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ ऑप्शन आती है स्पेसिफाई फिलेट रेडियस फॉर द रेक्टेंगल। मैं यहाँ एंटर करता हूँ आपको 5 एंटर। अब मैं ये स्पेसिफाई करता हूँ, ये जगह स्पेसिफाई करता हूँ। गाइज आप यहाँ देख रहे होगे कि ये जो आपकी पोर्शन है, ये पोर्शन कर्व्ड पोर्शन है आपकी। आप अगर चैम्फर ये सॉरी आप अगर फिलेट करते हो तो ये पोर्शन आपकी कर्व्ड आती है, ठीक है गाइस। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। फिर मैं जाता हूँ रेक्टेंगल पे, मैं जाता हूँ चैम्फर पे, मैं लोअर एंड 5 अपर एंड 5 डालता हूँ। ये मैं रेक्टेंगल यहाँ से लेके यहाँ तक बना देता हूँ। तो गाइज आप नोट करोगे ये पोर्शन एंड ये पोर्शन, आप ये दो पोर्शन को नोट करोगे तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ आपकी इंक्लाइंड हो गई है, यहाँ कर्व हो गई है। यही डिफरेंस होता है दोस्तों चैम्फर और फिलेट में। फिलेट एजेस को कर्व बनाती है, चैम्फर एजेस को इंक्लाइंड बनाती है, ठीक है। फिर से मैं रेक्टेंगल लेता हूँ दोस्तों। मैं यहाँ आता हूँ, फिलेट के बाद आती है थिकनेस। आप रेक्टेंगल की क्या थिकनेस रखना चाहते हो? सपोज करो मैं रखना चाहता हूँ 25। ओके, एंटर करता हूँ। ये मैं स्पेसिफाई कर दिया। गाइज आप देख रहे हो कि मैंने रेक्टेंगल तो बना दिया, लेकिन जो थिकनेस मैंने ली उसका कोई असर नहीं दिख रहा है इस ड्राइंग में। कुछ पता नहीं चल रहा है कि मैंने क्या अप्लाई किया, ठीक है। तो इसको कैसे देखना है? तो आप यहाँ पे आ जाओ। व्यू मैंने आपको बताई थी, डिफरेंट व्यू है। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, ये सब मैंने बताए थे। आप जब SW आइसोमेट्रिक पे जाते हो तो गाइज आप देख सकते हो रेक्टेंगल आपकी किस तरह की फॉर्मेशन हुई थी, जो रेक्टेंगल आपने बनाए थे, ठीक है। ये आपके 3 डायमेंशनल में शो कर रही है। ये जो थिकनेस आपने भरा था वो थिकनेस आपकी थी ये, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आप देख लो कि ये आपकी 25 की हाइट है, हाइट और थिकनेस जो आप बोल सकते हो, ठीक है गाइज। मैं फिर से टॉप व्यू में आ जाता हूँ। टॉप व्यू में आप देखोगे कुछ नहीं दिखा रहा है, टॉप व्यू में पता नहीं चल रहा है। ये SW आइसोमेट्रिक में पता चलता है। इसीलिए गाइज हम लोग 3D में जो कोई ड्राइंग करते हैं वो हमेशा SW आइसोमेट्रिक में करते हैं, ताकि हमें हाइट दिख सके कोई भी ऑब्जेक्ट का। फिर मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, आपकी बार मैं विड्थ लेता हूँ और विड्थ में डालता हूँ, सपोज करिए 10 की विड्थ डाला, एंटर कर दिया, स्पेसिफाई किया एक पॉइंट। अब आप देखोगे गाइस ये जो आपकी
रेक्टेंगल बनी है ये 10 की विड्थ लेकर के बनी है। मैंने अभी रेक्टेंगल कमांड में चेंज नहीं किया। देखो ये जो विड्थ है आपकी किस तरह की दिख रही है। ओके, आप जितनी भी चाहे उतनी विड्थ ले सकते हो। चलिए गाइस, नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको। आइए गाइस, मैं आपको अब पॉलीगन के बारे में बताता हूँ। जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए आप पॉलीगन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करो। यहाँ आपकी पूछेगी एंटर पॉलीगन, एंटर नंबर ऑफ साइड्स। मैं इसे मान लो 5 डाल देता हूँ, 5 एंटर करता हूँ। ठीक है गाइस, ये मैंने सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर दिया। अब आपको दो चीज़ पूछती है, इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड। ठीक है, मैं अभी आपको सिर्फ एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पे इंस्क्राइब्ड ले लेता हूँ। मैं ये क्या होता है मैं बताता हूँ आपको आगे। ठीक है, इंस्क्राइब्ड मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये आपकी सर्कल बन रही है। यहाँ लिखी हुई है स्पेसिफाई रेडियस, रेडियस मैं डाल देता हूँ 10, एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये मेरी पॉलीगन बन चुकी है 10 रेडियस की, एक पॉलीगन बन चुकी है। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ इसमें। आपको सर्कमस्क्राइब्ड एंड इंस्क्राइब्ड समझाने के लिए मैं ये एक 10 रेडियस का सर्कल बनाया, एक और सर्कल में थोड़ा डिस्टेंस पे बनाता हूँ। ठीक है, सेम 10 का रेडियस पे मैंने बनाया। अब मैं जाता हूँ पॉलीगन पे, साइड एंटर करता हूँ, मान लो 6। ओके, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे स्पेसिफाई द सेंटर, मैं इसको सेंटर लेता हूँ। और ये है इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड पे मैं क्लिक करता हूँ, रेडियस डाल देता हूँ सेम 10, कर देता हूँ एंटर। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये आपकी हेक्सागन है, ये इंस्क्राइब्ड सर्कल बन गई है। अब इसकी जो आपकी डिफरेंस है ना वो आपको यहाँ पता चलेगी। मैं 6 ही लेता हूँ, ये मैं सेंटर ले लिया। उसके बाद ये मैं सर्कमस्क्राइब्ड ले लेता हूँ और सेम पॉलीगन की रेडियस डाल देता हूँ आपकी 10, एंटर। अब आपको एक डिफरेंस दिखेगा। आप देखो ये मेरी पॉलीगन है यहाँ पे और ये मेरी पॉलीगन है यहाँ पे। ठीक है, अब इनस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड मतलब क्या होती है आप देख रहे हो। जो इनस्क्राइब्ड में मैंने बनाई थी, इनस्क्राइब्ड में तो ये पॉलीगन आपकी अंदर में बनी है। जो भी क्वाड्रेंट्स इसकी पॉलीगन की जो भी क्वाड्रेंट्स है वो सर्कल को टच कर रही है। ठीक है, सर्कल को टच कर रही है और ये आप अंदर बनी है सर्कल के। लेकिन जब आप इसको देखते हो, ठीक है गाइस, जब आप इसको देखते हो तो ये आपकी सर्कल है और ये जो आपकी क्वाड्रेंट्स है ये बाहर है। ठीक है, सर्कम मतलब सर्कल के बाहर है। यही होती है सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझोगे इनस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड क्या होती है, तो सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है उसके बाहर, सर्कल के बाहर जो भी डायग्राम बन रही है, पॉलीगन बन रहे हैं, वो सर्कमस्क्राइब्ड बनेंगे। ठीक है, और सर्कल के अंदर जो भी बन रही है वो हमारी इनस्क्राइब्ड पॉलीगन्स बनेंगे। ठीक है गाइस, ये अब आगे चलो एक और ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं एक लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, मुझे इस लाइन की लेंथ नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ इसके सेंटर वेंटर कुछ नहीं पता, या मैं सिर्फ यहाँ पे फिर से 6 ले लेता हूँ। जैसे ही 6 लिया, यहाँ पे एक और ऑप्शन आती है एज की, मैं एज पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे लिखी हुई स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एजेस, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हो गाइस कि आपकी पॉलीगन बनना शुरू हो चुकी है और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट। तो आप देख सकते हो गाइस कि 2 एजेस के रेफरेंस लेकर के हमारी पॉलीगन बन चुकी है। ठीक है, यही होती है गाइस पॉलीगन के बारे में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है गाइस क्या मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके गाइस, तो मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। ये है इलिप्स, मैं इलिप्स के बारे में बताता हूँ। इलिप्स पे जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, सेंटर, एक्सिस एंड
एंड इलिप्टिकल एंड। ठीक है, सेंटर पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगी स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द इलिप्स। मान लो मैं यहाँ सेंटर देता हूँ, स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस, कितनी दूरी पे आपको चाहिए एंड पॉइंट। मैं सपोज करूँ 10 एंटर करता हूँ, ठीक है, 10 mm पे मुझे चाहिए। अब आप देख रहे होगे गाइस कि आपकी 10 की लेंथ ले चुकी है लेकिन हाइट आपकी नहीं ली है। ठीक है, यहाँ फिर आता है स्पेसिफाइड डिस्टेंस ऑफ अदर एक्सिस। ठीक है, अदर एक्सिस में फिर से 10 एंटर कर देता हूँ। तो अब देखो गाइस ये आपकी इलिप्स बनेगी, ये सर्कल जैसा दिखने लगी नहीं। चलिए मैं आपको लाइन लेकर के समझाता हूँ। ये मेरी लाइन है, अनलिमिटेड लेंथ की एक लाइन है। मैं सेंटर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द इलिप्स, मैं यहाँ आपको सेंटर पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये मेरी नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करता हूँ। तो आप देखोगे गाइस मेरी ये तो बन गई। ठीक है, अब मैं आपकी हॉरिजॉन्टल बन चुकी है लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस आपको मांगा जा रहा है। तो ये आप वर्टिकल मान लो, तो कर देता हूँ 10 और यहाँ एंटर कर देते हो। तो आप देख रहे हो कि ये आपकी इलिप्स फॉर्मेशन हो चुकी है सेंटर लेकर के। ओके गाइस, चलो गाइस आपको और अच्छा से समझाता हूँ। ये इलिप्स है, इलिप्स मैं लिया सेंटर इलिप्स, यहाँ लिखी हुई है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ इलिप्स। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेंटर पे और आप देखोगे नेक्स्ट पूछी हुई है स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस, मैं एंड पॉइंट इसको देता हूँ। तो आप देख रहे हो गाइस कि आपकी ये बन चुकी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में आपकी एलिप्स बन चुकी है लेकिन ये वर्टिकल डिस्टेंस अब मांग रही है क्योंकि आपकी हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं हो रही है। आप चेक देख सकते हो गाइस, मेरी माउस हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है लेकिन डिस्टेंस आपकी वर्टिकल मांगी जा रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपकी लिखी हुई है स्पेसिफाइड डिस्टेंस टू अदर एक्सिस। अदर एक्सिस मतलब नेक्स्ट एक्सिस में हमको डालना है। तो सपोज करिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये एक सर्कल बन जाता है। तो मैं आपको थोड़ा डिफरेंट दिखाता हूँ। सपोज करो मैं 100 डिस्टेंस एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस ये मेरी इलिप्स बन चुकी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आती है एक्सिस एंड। मैं एक्सिस एंड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन आती है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स। एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स, ये मेरी एक्सिस एंड पॉइंट हो गई। स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट, ये मेरी अदर एंड पॉइंट हो गई। उसके बाद क्या बोल रहा है स्पेसिफाइड डिस्टेंस ऑफ अदर एक्सिस। मान लो अदर एक्सिस में फिर से 100 आपको सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देख रहे हो ये आपकी इलिप्स बन गई है। अच्छा गाइस, ये सेंटर और ये एक्सिस एंड, इस दोनों में क्या अंतर है? सेंटर और एक्सिस एंड में आपका अंतर यही है कि सेंटर में सबसे पहले आप सेंटर सेलेक्ट करते हो, एक एंड पॉइंट सेलेक्ट करते हो और अदर एक्सिस में डिस्टेंस सेलेक्ट करते हो। लेकिन एक्सिस एंड में क्या है, इसमें आप सेंटर नहीं सेलेक्ट करते हो, दो एक्सिस एक ही एक्सिस में एक स्टार्ट पॉइंट एक एंड पॉइंट सेलेक्ट करते हो और अदर एक्सिस में आप उसे हाइड दे देते हो। यही अंतर है एक्सिस एंड और इसमें। अच्छा गाइस, आपको मैं एक चीज़ और समझा दूँ। अब ये देखो, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये सब चीज़ों में पढ़ा होगा, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस आपने पढ़ा होगा, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। तो ये आपकी होती है मेजर एक्सिस, ये होती है आपकी माइनर एक्सिस। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से जानकारी है तो मैं उसी तरह से आपको समझा देता हूँ। सेंटर है तो मैं यहाँ सेंटर लेता हूँ। फिर जैसे आपको एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस, मतलब मेजर एक्सिस में आपको एंड पॉइंट सेलेक्ट करना है। फर्स्ट एंड पॉइंट मेजर एक्सिस में सेलेक्ट करना है, सेकंड जो है आपकी माइनर एक्सिस में सेलेक्ट करनी है। कहीं पर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। समझ में आई? ये आपकी मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल, ये आपकी मेजर एक्सिस, ये आपकी माइनर एक्सिस। समझ में आ गई गाइस? नेक्स्ट थर्ड आती है इलिप्टिकल आर्क। ओके, इलिप्टिकल आर्क पर मैं क्लिक करता हूँ। स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्टिकल आर्क। एक्सिस एंड पॉइंट मैं यहाँ पे मेजर एक्सिस में एंड पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस, इसी एक्सिस में मैं ये आपकी एंड पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। एंड स्पेसिफाई डिस्टेंस ऑफ द अदर एक्सिस। सपोज करो मैं
100 सेलेक्ट करके एंटर करता हूँ तो ये आपकी बनी। और उसके बाद स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल, किस एंगल में आपको बनाना है। आप देखोगे गाइस, जैसे मैं यहाँ ऑर्थो ऑफ करता हूँ, आप देखो जैसे जैसे मैं घुमाते जा रहा हूँ माउस, मेरी उसी उसी यहाँ पे आर्क बनती जाएंगी, एलिप्टिकल आर्क बनती जाएंगी। ठीक है, मैं स्टार्ट पॉइंट सपोज करो यहाँ सेट करता हूँ, सॉरी चलो यहाँ सेट कर, यहाँ मैं स्टार्ट पॉइंट सेट करता हूँ। तो अब देखोगे ये मेरे स्टार्ट पॉइंट है। स्पेसिफाई एंड एंगल, कितनी एंगल में आपको चाहिए, मान लो मुझे 90 डिग्री के एंगल में चाहिए, मैं 90 एंटर कर देता हूँ। तो आप देखो गाइस कि आपकी एलिप्टिकल आर्क कहाँ बनी है और ये आपकी जो है सेंटर है आर्क की। ठीक है गाइस, समझ में आ गई आपको एलिप्टिकल आर्क कैसे बनाना है। और गाइस फिर से मैं एक बार आपको समझाता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एलिप्टिकल आर्क में जाएंगे, इलिप्स में जाके एलिप्टिकल आर्क सेलेक्ट करूँगा। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, ये मैंने सेकेंड पॉइंट सेलेक्ट किया, ये सपोज करो मैंने थर्ड पॉइंट सेलेक्ट किया। अब मैं ये स्टार्ट पॉइंट देता हूँ, स्टार्टिंग एंगल के लिए मैं कुछ भी दे देता हूँ, चलो मैं 45 दे देता हूँ आपको सहूलियत के लिए। 45 पर मैंने एंटर कर दिया। तो आप देख लो गाइस, ये आपकी 45 डिग्री की एलिप्टिकल आर्क। चलो नेक्स्ट आती है आपकी हैचिंग, यहाँ पे आपकी हैचिंग आती है। ठीक है, अब मैं आपको हैचिंग के बारे में बताता हूँ। हैचिंग का मैं अभी आपको नॉर्मल सिर्फ बताऊँगा, उतना नहीं बताऊँगा। मैं आगे जैसे ही जब मैं प्रोजेक्ट पे काम करूँगा, मैं उस टाइम आपको डिटेल्ड में हैचिंग के बारे में बताऊँगा। 10 रेडियस की सपोज करो, मैं 10 रेडियस की एक सर्कल बना लिया और फिर यहाँ आकर के मैं 20 रेडियस का एक और सर्कल बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे आपकी ऑप्शन है हैचिंग की। हैचिंग में 3 ऑप्शन है, हैच, ग्रेडियंट एंड बाउंड्री। मैं अभी सिर्फ हैच पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, आप जैसे हैच पे क्लिक करोगे, यहाँ आप देखोगे पिक पॉइंट है। मैं पिक पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और इसे मैं क्लिक किया तो आप देख रहे हो गाइस, ये हाईलाइट हो चुकी है, कलर हो चुकी है। इसमें मैं कलर चेंज भी कर सकता हूँ। सपोज करो मैं रेड कर दिया, तब देखो रेड कलर हो गई। इसको मैं पिक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ होगी। ओके, फिर मैं हैचिंग पे जाता हूँ, यहाँ सॉलिड पे क्लिक करता हूँ, सॉलिड की एक कलर यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ। हो गया, यहाँ सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ डिफरेंट पैटर्न्स है, आप जिस तरह का चाहे, मान लीजिए मैं ये डाल दिया, और भी है। यहाँ आ जाओ, यहाँ 2 कलर है, सपोज करो मैं इसको चूज कर लिया, इसको चूज कर लिया। ठीक है, समझ में आ रही होगी गाइस। अब देखो सेंटर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपकी हैचिंग में चेंजेस आ रही हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, इसको और मैं विस्तार से आपको डिटेल में बताऊंगा जब मैं प्लान्स एंड एलिवेशंस का काम करूंगा और प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। ओके गाइस।